अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 है, क्लास 11 है। ये एक्सरसाइज अगर आपने एंड तक देखी तो आपके लिए बाकी इस चैप्टर की या ट्रिग्नोमेट्री के जितने आगे चैप्टर हैं वो आपके लिए इंतहाई आसान होंगे। इसमें जो हमारे पास पहला पहला क्वेश्चन है, उसने कहा है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। ये इधर दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं बेसिक कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ, वो ताकि आपका इसमें इसको हल करते हुए आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें जब हम एक तो एंगल लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव मुराद, हमारे पास क्या आ जाता है 0, 90, 180, 270 और फिर इधर आकर 360। ये हमारे पास हैं। इससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बता दूं। साइन थीटा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/कोसिकेंट थीटा। काज थीटा, उसका रेसिप्रोकल 1/सेकेंड थीटा। टेन थीटा, उसका रेसिप्रोकल 1/कॉट थीटा होता है। अब ये हमारे पास समझ लें 6 बन जाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनमें से अगर 3 अगर हमें पता लग जाए तो हम बाकी खुद ही उनका फाइंड आउट कर सकते हैं, साइंस वगैरह। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं हम। 0, 90, 180, 270, 360। अब हमारे पास 360 डिग्री जो है, अब हमने चलना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा। इस क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, इस क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट हमारे लिए थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हमने ये जो पहला क्वाड्रेंट है जो 0 से 90 तक है, इसमें तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ए फॉर ऑल। इसमें साइन काज टेन उनके रेसिप्रोकल सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव होते हैं। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में हम आ जाएं, एस एस हमारे पास है साइन, साइन थीटा इधर क्या होता है, पॉजिटिव। मुराद ये है कि 90 टू 180 के दरमियान अगर एंगल होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास साइन पॉजिटिव होगा या उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट जो है हमारे पास वो भी पॉजिटिव होगा। बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर इधर आते हैं, इधर हमारे पास है टी फॉर टेन, जस्ट टेन थीटा पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इधर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में काज सी, काज थीटा हमारे पास पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। बाकी काज थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेकेंड थीटा है हमारे पास, तो ये भी वहाँ पे पॉजिटिव है। बाकी तमाम क्वाड्रेंट में दूसरे और तीसरे में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये सवाल होता है कि इसको हम याद किस तरह करें। अगर आप इसको इस तरीके से ही याद करें, ASTC के तौर पर, आपकी मर्जी है। ऑल स्टूडेंट्स टेक काफ़ी, इस तरीके से याद कर ले, आपकी मर्जी है। आज सजना टोर चलिए, इस तरीके से याद कर लें, ये भी है अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, याद रखने के लिए। वो आपकी मर्जी है, इसको जिस तरीके से भी याद रखें। अब हम इसी को इस्तेमाल करते हुए इनको देखते हैं। ये एमसीक्यूज टाइप है कि ये किस तरीके से है। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट, वो भी पॉजिटिव। इधर टी फॉर टेन, उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा भी इधर पॉजिटिव। सी फॉर काज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट भी इधर क्या है, पॉजिटिव है। ये मैंने उनका पहला पहला लिखा है, STC A फॉर ऑल। अब हम देखते हैं, हमारे पास पहला पहला है साइन 160,
साइन 160 अगर हम देखें हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, 90 टू 180 के दरमियान किसी भी जगह पे लाई करता है। तो इसमें अगर हम देखें साइन क्या है, पॉजिटिव है, लिहाजा ये भी इधर क्या होगा, पॉजिटिव। cos 190, cos 190 को अगर हम देखें, cos 190 180 से आगे 270 से कम है। cos 190 किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें सिर्फ टेन क्या है, पॉजिटिव है, बाकी क्या है, टेन और काट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो इधर है cos 190, cos 190 क्या होगा, इस जगह पे नेगेटिव होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। टेन 115 हमने पहले देखना है 115 किस क्वाड्रेंट में आता है, 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है 115। सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, टेन 115 नेगेटिव है, सेकेंड में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, तो इसकी साइन क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस तरीके से सेकेंड 245, पहले तो यह है कि 245 किस क्वाड्रेंट में आता है, तीसरे क्वाड्रेंट में आता है, 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है। सेकेंड है, अब सेकेंड का कैसे ताल्लुक है, काज से, समझ लें। तो यहाँ पे ये जो है ये नेगेटिव आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसको अगर मैं लिख दूँ सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको भी अगर मैं लिख दूँ, हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसको अगर मैं लिख दूँ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसको अगर मैं लिख दूँ, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है। cot 80, cot 80 जो है वो 0 टू 90 के दरमियान है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्वाड्रेंट मैंने आपको समझाने लिए लिखे हैं, सवाल में उसने नहीं पूछा। कोसेकेंट 297, 297 अगर देखें 270 से आगे 360 से कम है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास ये आ रहा है, तो हमारे पास अब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट किसका उलट है, साइन का उलट है, रेसिप्रोकल है। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो कहता है कि इनकी साइन बताएं, अगर थीटा नेगेटिव आ जाता है तो फिर इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन क्या होंगी। इसके लिए मैं आपको लिख देता हूँ इधर ही, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन का उलट जो था कोसिकेंट थीटा, वो भी इधर अगर माइनस थीटा है तो वो भी माइनस कोसिकेंट थीटा ही आएगा साइन। अब काज माइनस थीटा इज इक्वल टू काज थीटा, ये पॉजिटिव हो जाता है, काज का सेकेंड थीटा इज इक्वल टू माइनस सेकेंड थीटा, ये हमारे पास है। उसके बाद टेन है, माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, और काट थीटा इज इक्वल टू काट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस काट थीटा। ये हमारे पास है। अगर हमारे पास एंगल नेगेटिव हो तो हमने ये साइन याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ काज पॉजिटिव होता है या काज का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, फंक्शन नेगेटिव होते हैं। इधर अब हम लिखते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। साइन माइनस 310, तो ये माइनस आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। काज माइनस 75 प्लस इसके साथ आता है, काज माइनस थीटा, सॉरी काज माइनस थीटा जो होता है ये, काज माइनस थीटा काज थीटा के इक्वल होता है। टेन माइनस ये माइनस आता है, काट भी माइनस है, सेकेंड किसका उलट है, काज का है,
तो वो काज का उलट जो हमारे पास है वो हमारे पास वो भी क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड में हमारे पास ये क्या आएगा, पॉजिटिव। कोसेकेंड केस का उलट है, साइन का उलट है, तो ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया एमसीक्यूज के लिए अहम, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उसने कहा है कि ये कंडीशंस दी गई है, बताएं ये किस क्वाड्रेंट में इसकी टर्मिनल साइड लाई करेगी, इसकी टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में होगी। ये भी एमसीक्यूज के लिए काफ़ी अहम है और ये इंतहाई आसान है, समझ लें बस 1 मिनट का ये क्वेश्चन है, आप अगर तवज्जो देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके लिए दोबारा मैं इस क्वाड्रेंट की तरफ आना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव से मुराद cos थीटा भी ग्रेटर देन 0, सारे साइन cos टेन उनके जितने भी फंक्शन है 6 के 6 पॉजिटिव। इधर एस साइन पॉजिटिव मुराद ग्रेटर देन 0 और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड थीटा भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसी तरीके से इसे अब हम इसको इधर से देखते हुए डिस्कस करते हैं। पहला है साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा लेस देन 0 मुराद साइन नेगेटिव। अब अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव है, इन दो में तो वो लाई नहीं कर सकता, या अब होगा ये तीसरे में या चौथे में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ। लेकिन दूसरी कंडीशन हमें बताती है साइन लेस देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0 मुराद साइन नेगेटिव cos पॉजिटिव। साइन नेगेटिव इधर भी है इधर भी है, लेकिन इस क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो इधर cos भी नेगेटिव है, इसमें नहीं आ सकता। उसने कहा है साइन लेस देन 0 एंड cos ग्रेटर देन 0, साइन नेगेटिव होना चाहिए, cos पॉजिटिव। तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें ये आ सकता है। तो इस पहले पार्ट का हमारे पास आंसर है फोर्थ क्वाड्रेंट। दूसरे में काट ग्रेटर देन 0, मकसद काट पॉजिटिव, काट से मुराद टेन का, ये अब पहले और तीसरे में पॉजिटिव है काट, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या कहती है, कोसिकेंड थीटा ग्रेटर देन 0, कोसिकेंड थीटा ग्रेटर देन 0 कि कोसिकेंड भी 0 से ग्रेटर हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। कोसिकेंड से मुराद साइन हमारे पास है, साइन पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंड इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, लेकिन इधर कार्ड नेगेटिव है, इधर कार्ड इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। तो ये दोनों में से हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टेन थीटा हमारे पास क्या है, लेस देन 0 मुराद टेन थीटा नेगेटिव। अब हम जरा देखते हैं टेन नेगेटिव है किस किस में। पहले में ऑल पॉजिटिव, इधर जस्ट साइन, तो टेन इधर भी नेगेटिव है और इधर भी, दूसरे और चौथे में से किसी में लाई करेगा। टेन लेस देन 0 मुराद टेन नेगेटिव एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0 मुराद cos थीटा पॉजिटिव। टेन नेगेटिव cos पॉजिटिव, तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट है फोर्थ वाला, इसमें टेन नेगेटिव है cos क्या है, पॉजिटिव है। ये हमारे पास हो गया। फोर्थ पार्ट है सेकेंड थीटा लेस देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0, साइन भी नेगेटिव सेकेंड भी नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव इस और इस क्वाड्रेंट में, पहले और दूसरे में तो साइन पॉजिटिव। अब या तो तीसरा या चौथा होगा। दूसरी शर्त क्या है, ये सेकेंड थीटा हमारे पास क्या है, मुराद काज को अगर हम देखें, सेकेंड उसका उलट है साइन दोनों के, तो काज इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है। साइन थीटा लेस देन 0, तो साइन इधर नेगेटिव है, काज इधर, कोसिकेंड भी इधर क्या होता है, सिकेंड, सॉरी सिकेंड भी इधर क्या है, नेगेटिव है। हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारे पास है काट, काट थीटा पॉजिटिव, काट से मुराद टेन ही है, पॉजिटिव काट पहले और तीसरे में है, लेकिन दूसरी शर्त क्या है, साइन लेस देन 0, साइन नेगेटिव हो, साइन इधर तो पॉजिटिव होता है लिहाजा ये खत्म हो गया। अब ये है हमारे पास थर्ड, जिसमें काट पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये भी
थर्ड क्वाड्रेंट है। cos थीटा लेस देन 0 एंड टेन थीटा लेस देन 0, cos और टेन दोनों नेगेटिव, वो हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट ऐसा है। क्यों? क्योंकि सेकेंड में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। cos थीटा और टेन थीटा लेस देन 0 से मुराद नेगेटिव, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। इस तरीके से आज 9.2 के हमारे 3 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।